दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर रात भर दौड़ती बसें लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन इसी दिल्ली में एक बस 2 घंटे तक रफ्तार में चल रही थी। रात के 2 बजे एक चलती बस से एक महिला को लहूलुहान हाल में सड़क पर फेंक दिया जाता है, मेट्रो स्टेशन के करीब। चलती बस में लगभग 2 घंटे तक एक महिला के साथ दरिंदगी हो रही थी। 7 किलोमीटर की दूरी में यह बस घूमती रही, लगातार चक्कर मारती रही और अंदर बैठी जो महिला थी उसकी इज्जत लूटी जा रही थी। बारी बारी से उसमें 2 लोगों ने उस महिला को टारगेट किया और बस की रफ्तार दौड़ाते रहे। रफ्तार भरती रही बस और उस चलती बस में उस महिला 30 साल की महिला के शरीर को नोचा जा रहा था ताकि इंसानियत को नोचा जा सके। उसकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था। जब मन भर गया तो 2 घंटे के बाद उस महिला को चलती बस से यूं फेंक दिया जाता है जैसे कोई चीज हो, जैसे कोई वस्तु हो, उसकी कोई अहमियत ही ना हो। दरअसल ये महिला नाइट शिफ्ट करके लौट रही थी अपने घर जाने के लिए। इसे नहीं पता था कि जिस बस का दरवाजा वो खोल रही है वो नर्क का दरवाजा होगा। क्या था पूरा मामला और देश की राजधानी में इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद कैसे आरोपी वहां से फरार रहे और कैसे एक बस में, चलती बस में 2 घंटे तक एक महिला की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बस रुकती है, महिला को फेंका जाता है, महिला फोन करके सूचना देती है, तब पता चलता है कि उस महिला के साथ हुआ क्या था। आइए इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर दिल्ली के नांगलोई के मेट्रो स्टेशन के करीब इस महिला को क्यों फेंका गया था, क्या थी पूरी कहानी और क्यों इस तरह के अपराध को खुलेआम आरोपी अंजाम देते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला देश की राजधानी दिल्ली का है, इसलिए सवालों के घेरे में पुलिस अधिकारी भी आते हैं, कई लोग आते हैं इस तरह के, क्योंकि दिल्ली में आपको याद होगा निर्भया केस को अंजाम दिया गया था। वो भी ऐसे ही था जहां पर 6 आरोपियों ने चलती बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। इसके बावजूद दिल्ली में अगर इस तरह के अपराध होते हैं या देश के कोई भी कोने में इस तरह के अपराध होते हैं तो सवालों के घेरे में लॉ एंड ऑर्डर जरूर आ जाता है। महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? रात भर बसें चलती है, सड़कें बिजी होती है, इस दरमियान भी कैसे किसी को पता नहीं चलता कि एक लड़की के साथ चल रही बस में इस तरह का कांड हो रहा है। दरअसल वारदात जो है 12 मई की बताई जा रही है। महिला जो है वो रहने वाली तो दिल्ली की ही है। वो अपना काम करके मंगोलपुरी में वो फैक्ट्री में जॉब करती थी, वहीं पर काम करके बतौर वर्कर का काम करती थी। आपको बता दें कि महिला शादीशुदा है। इन्हीं के घर पर, इनके कंधे पर इनका पूरा घर का खर्च जो है उस महिला के ऊपर ही था। अब आप सोचिए, उस महिला को जब अस्पताल में एडमिट कराया जाता है जांच पड़ताल के लिए, तो वो खुद बोलती है कि मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कर दीजिए, मेरे घर में देखरेख करने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से मुझे घर पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पति जो है वो बेड पर है। उनकी 3 बच्चियां जो है वो 10 साल से कम की बच्चियां हैं और उन परिवार में कोई और नहीं है जो देखभाल कर सके। अगर महिला अस्पताल में रहती है तो उनके पति भूखे रह जाएंगे, उनकी बच्चियां जो है भूखे रह जाएंगी, जिसकी वजह से महिला जल्दी डिस्चार्ज कराती है और घर पे जाती है। आपको बता दें कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी मौजूदगी में महिला का मेडिकल कराया गया है, जिसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल करती है, FIR दर्ज करती है। FIR रेप और गैंगरेप का दर्ज किया जाता है। कॉमन इंटेंशन था, क्योंकि 2 लोगों ने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया था, तो ये भी FIR दर्ज की जाती है। अब आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कहानी क्या थी। 12 मई की रात की बात है। महिला जो है मंगोलपुरी से लौट रही थी, पीतमपुर जाना था उसे बस में, और इसी दरमियान वो अपने फैक्ट्री यानी मंगोलपुर में जहां पर फैक्ट्री था वहां से काम करके वो लौट रही थी। नाइट शिफ्ट था। घर की ओर जाने के लिए वो सरस्वती विहार के B ब्लॉक बस स्टैंड जो है वहां तक वो वॉक करके जाती है। रात का समय था, सुनसान जरूर था, लेकिन चहल पहल में 1-2 लोग जरूर होते हैं। वो बस स्टैंड पर जाती है जहां पर ऑलरेडी एक स्लीपर बस लगी थी। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये स्लीपर बस वही है। महिला स्लीपर बस के डोर पे जाती है और देखती है कि एक शख्स वहां पर खड़ा था। वो कोई और नहीं, कंडक्टर था। महिला उससे टाइम के लिए कुछ पूछती है। इसी दरमियान वो शख्स बिना देरी के महिला को झट से अंदर खींच लेता है और तुरंत वो दरवाजा लॉक कर देता है। महिला चीख पुकार भी मचाती
तो बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि बस जो है एसी बस थी। एसी स्लीपर बस में आप समझ सकते हैं कि आवाजें कहां तक जा सकती हैं। इस तरह के बस में उस महिला को कैदी बनाया जाता है। जैसे ही डोर लॉक होता है, ड्राइवर को एक्शन के लिए कहा जाता है, रफ्तार में गाड़ी निकाल देता है वहां से। आपको बता दो, सरस्वती विहार से इस महिला को बस में किडनैप किया जाता है, जिसके बाद रफ्तार में बस वहां से निकलती है और लगभग 2 घंटे तक महिला उसी बस में कैद रहती है। ये बस 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पहुंच जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन के करीब। इसी दरमियान बारी बारी से उस महिला की इज्जत उस बस में, चलती बस में, दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम हो रहा था, लेकिन किसी को भनक नहीं था। अब महिला के साथ जब जोर जबरदस्ती हो गई, उसे डांट फटकार कर कि धमकी देकर कि अगर तुमने किसी को बोला तो ठीक नहीं होगा, इस तरह की सारी चीजें कर कर आपको बता दूं कि नांगलोई मेट्रो स्टेशन के बाहर महिला को फेंक दिया जाता है। महिला लहूलुहान हाल में उस सड़क पर मिलती है, आधे अधूरे वस्त्र में मिलती है। फौरन वो फोन घुमाती है नांगलोई पुलिस स्टेशन में, जहां पर मुकदमा जो है रेफर कर दिया जाता है। रानीबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये मामला आता है। वहां पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फौरन पुलिस हरकत में आती है और एफआईआर जो है बीएनएस की धारा 64(1), 70 पार्ट 1 और 3 पार्ट 5 इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि महिला ऑलरेडी मैरिड है और इनके पति जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से वो जूझ रहे हैं, बेड पर हैं, और इस तरह से पूरे घर की जिम्मेदारी उस महिला के कंधे पर है। वो काम से लौट रही थी अपने घर जाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आज घर ना पहुंचकर पहुंचेगी अस्पताल और उन दरिंदों से मिलेगी उस दरमियान, जो दरिंदे उसे भेड़िए की तरह एक चीज समझकर उसकी इज्जत को, उसके शरीर को, उसकी रूह को नोच रहे थे, कचोट रहे थे, खींच रहे थे, घसीट रहे थे। जो भी आप कहिए वो कम होगा। उन दरिंदों ने चलती बस में लगभग 2 घंटे तक 7 किलोमीटर की दूरी में इस महिला को घुमाया और उसके साथ दरिंदगी करते रहे। एक के बाद एक, पहले कंडक्टर करता है, इसके बाद ड्राइवर करता है। इस तरह से उस खाली बस में 2 लोग होते हैं, 2 लोग मिलकर उस महिला की इज्जत लूटते हैं और वहीं महिला को फेंक देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी, क्योंकि महिला ने जब बयान दिया है तो पुलिस ने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी खंगाले और आखिरकार 2 आरोपी जो थे उन्हें गिरफ्तार करती है। और वो बस जो है उसमें जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया, यानी गैंगरेप को अंजाम दिया गया, उस बस को भी पुलिस सीज कर लेती है। और इस दरमियान जो धाराएं दर्ज की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीएनएस की धारा 64 पार्ट 1, यानी इसमें आपने अगर रेप किया है तो सजा हो सकती है, 10 साल की भी सजा हो सकती है, 10 से आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है, और इसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जो कि बीएनएस की धारा 64 पार्ट 1 कहती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 70 पार्ट 1 अगर उसकी बात करें तो इसमें यह है कि गैंगरेप है, अगर आपने एक से ज्यादा लोग उसमें शामिल है और इज्जत या फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं, तो वो गैंगरेप में काउंट होता है। और इसमें आपको बता दूं कि कम से कम 20 साल की सजा है और इसके साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर आपकी क्राइम को देखते हुए लगता है ज़्यादा हीनियस है तो आपको उम्र कैद की भी सजा इसमें हो सकती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 3 पार्ट 5 के तहत भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कॉमन इंटेंशन। आपने जिस इंटेंशन से उस महिला का हाथ ग्रैब किया, उसे खींचा, घसीटा, उसके साथ दरिंदगी की, तो दोनों की जो मोटिव था वो क्लियर था कि उन्हें क्या करना है, जिसके बाद उन दोनों ने उस महिला के साथ कांड किया। तो इसके तहत इस धारा में भी मुकदमा दर्ज की गई है। अगर महिला के बेटियों की बात करूं तो किसी की उम्र 8 साल है, किसी की उम्र 6 साल है, किसी की 4 साल है। महिला की मजबूरी ऐसी कि वो अपने स्वास्थ्य को ना देख के वो अपने घर की मजबूरी को देख रही है, जिसके बाद उसने डिस्चार्ज जल्दी से जल्दी करने को कहा और वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेके वो घर जाती है और कहती है कि मुझे अपने परिवार को पालना है, अपने परिवार को देखना है, और आखिरकार वो डिस्चार्ज ले लेती है। तो आप सोचिए कि किस तरह के दरिंदगी हमारे समाज में भरी पड़ी है, और देश की राजधानी में अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो वाकई ये गंभीर सवाल, गंभीर मुद्दा खड़ा कर देते हैं कि लड़कियां या महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। नाइट शिफ्ट करके अगर वो महिला लौट रही थी और इस तरह के खुलेआम लोग उसे ग्रैब करते हैं, खींचते हैं और दरिंदगी करते हैं, तो सोचने की बात है कि कहाँ कौन सुरक्षित है
और कहाँ किस तरह के दरिंदे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते।